अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि pandas प्रोग्रामिंग में जो डॉट आई एल ओ सी कमांड है उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब भी आप pandas का डेटा फ्रेम जो है pandas प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कोई भी डेटा इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से होता है कि इंडेक्स होती है और ऊपर जो है कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई मुझे जो है पहली 5 रोज चाहिए 0 से लेकर 5 रोज, तो आप ILOC कमांड की हेल्प के थ्रू से कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए पहले 0 से लेकर 100 मुझे जो है कॉलम्स चाहिए, तो उसके लिए भी आप ILOC कमांड जो है यूज कर सकते हैं। या आप ये चाह रहे हो कि भाई 0 से लेकर, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 0 से लेकर 4915 जो है रोज हैं, आप चाह रहे हो हर मुझे दूसरी रो चाहिए, 0 देन 2 देन 4 देन इसी तरह से, तो आप ILOC कमांड का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कॉलम्स में चाहिए कि आप चाह रहे हो कि भाई कोई कस्टम आप कॉलम्स की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, जैसे कलर जो है वो पहले नंबर पर है, फिर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे नंबर ऑफ क्रिटिक चाहिए, तो आपने पहले 0 लिखा, देन नंबर ऑफ क्रिटिक का 1 लिखा, देन इसी तरह से आप कस्टम सिलेक्शन करना चाह रहे हैं कॉलम्स की। अगर आपको कॉलम्स के जो है लोकेशन पता है तो आप ILOC कमांड के थ्रू ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, इंपोर्ट pandas इज pd, देन ये इमेज दिखाने के लिए मुझे एक और जो है पाइथन का जो है कमांड यूज करनी पड़ी कि फ्रॉम ipython.display import image। और इस कमांड को समझाने के लिए जो मैंने डेटा सेट यूज किया है वो मैंने डेटा सेट यहाँ से लिया है। ये पाकिस्तान ओपन डेटा सेट का एक पोर्टल है और ये जो डेटा है वो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक रियल स्टेट का डेटा है जिसमें प्रॉपर्टी आईडी, लोकेशन आईडी, भाई उसकी प्राइस क्या है, प्रोविंस नाम क्या है, इस तरह से करके ये एक पूरा एक लंबा जो है डेटा सेट है। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने डाउनलोड किया था तो ये मेरी किसी दूसरी वर्किंग डायरेक्टरी में था, तो मैंने इसको अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में लाने के लिए इंपोर्ट ओएस स्टार्ट चेंज डायरेक्टरी की है। ठीक है, देन मैंने इस फाइल को जो है रीड किया है, सिंपल pd.read csv, और ये फाइल जो है यहाँ पर रीड हो गया। अगर मैं इसको देखूं डॉट शेप कमांड लगा के, तो इसमें इतनी नंबर ऑफ रोज हैं और 17 जो हैं कॉलम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये करता हूं कि भाई मुझे ये पहली रो दिखाओ। ठीक है, तो पहली रो आप किस तरह से देखेंगे, आप सिंपल जमीन डॉट pk, और क्योंकि मैंने इस नाम से जो है फाइल सेव किया है तो मैं सबसे पहले तो अपनी जो है पहली रो देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर देखें तो मैंने सिंपल यहां पर ILOC 0 रखा, तो ये मुझे पहली रो शो करा देगा, क्योंकि pandas में जो है जो नंबरिंग सिस्टम स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको पहली रो देखनी है तो आपको 0 दबाना होगा। अगर आप R लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसमें 1 होगा, तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये पहली रो आ गई। अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे जो है पहला कॉलम दिखाएं तो किस तरह से होगा, सिंपल देखें मैंने क्या किया कि भाई मुझे सारी रोज दिखाओ। सारी रोज दिखाने के लिए मैंने क्या किया, ये सेमी कॉलन लगा दिया, उसके बाद मैंने कामा यूज किया है, देन 0, मुझे पहली कॉलम दिखाओ, पहला वाला दिखाओ। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये मुझे देखें पहला वाला कॉलम शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप ये यहां पर देखें, ये देखें प्रॉपर्टी आईडी जो है मेरा पहला वाला कॉलम है, तो ये स्टार्ट हो रहा है 237062 से। ठीक है, तो ये देखें सबसे पहले 237062 आ गया। अब आप ये चाह रहे हो कि भाई पहले जो है मुझे ये करो कि 0 से लेकर 11 जो है मुझे तक मुझे एक रोज दिखाओ, और 0 से लेकर 6 तक जो है मुझे कॉलम्स दिखाओ। तो देखें ये किस तरह से होगा, सिंपल आप करें 0 to 11 देन 0 to 6। ठीक है, तो यहां से देखें 0 to 11, क्योंकि ये 0 ऐड हुआ है तो ये टोटल जो है नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 11, और ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये आपके कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो 0 to 6। अच्छा, अब अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई पहले 0 से लेकर 10 मुझे रोज दिखाओ और 0 से लेकर 10 तक जो है मुझे कॉलम्स दिखाओ, तो आप सिंपल इस तरह से कर सकते हैं, ILOC कमांड दें और कामा दें और इस तरह से। तो ये वाला जो पोर्शन है ये डिफाइन करता है ये पहला वाला सेक्शन रोज को सिलेक्ट करने के लिए, और ये वाला जो कामा के बाद जो शुरू होती है वो कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं कि मुझे जो है ना कस्टम रोज दिखाओ। कस्टम रोज को दिखाने के लिए देखें मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट जो है स्टार्ट की और उसमें जो है मैंने कस्टम रोज देता जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं उसको कि भाई पहली रो 0 वाली रो दिखाओ, देन उसके बाद 10 दिखाओ,
देन 100, देन 1000, और मुझे कॉमा देके मैंने कहा कि मुझे सारे कॉलम्स दिखा दो। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूं तो देखें रोज किस तरह से सिलेक्ट हुई, 0, 10, 100 और इस तरह से। इसी तरह से अगर मैं उसको कहूं कि भाई मुझे सारी रोज दिखाओ और कॉलम्स जो है मैं कस्टम सिलेक्ट करूं, जैसे मैं वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से होता है। देखें मैंने इसको कहा कि भाई पहली जो है ये दिखाओ 0, देन सेकंड, देन थर्ड। तो इस तरह से आप कस्टम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि यहां पर भी कस्टम सिलेक्शन हो तब भी आप कर सकते हैं, 0, देन 10, देन 100, और आप इसको बंद कर दें। ये आपको ध्यान रखना है, देखें ये जो ब्रैकेट है इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैंने इसको रन किया और ये देखें 0, 10, 100 और इस तरह से आपके कॉलम सिलेक्ट हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई मैं ये जो है ना बार बार ना लिखूं, तो आप क्या करें कि यहाँ पर देखें मैंने ये लिखा है कि ऑल रोज देन 0 to 3 जो है तुम कॉलम सिलेक्ट करो। ठीक है, तो ये इस तरह से सिलेक्शन हो गई। अगेन मैं उससे ये चाह रहा हूं कि भाई मुझे जो है सारी रोज दिखाओ पर आखिरी वाला कॉलम मुझे दिखाओ, सारी रोज पर आखिरी वाला कॉलम इस डेटा सेट में कौन सा है? अगर आप ये देखें तो इसमें जो आखिरी वाला कॉलम है शुरू में जहां पर मैंने इंपोर्ट किया है, तो आखिरी वाला कॉलम जो है वो ये एजेंट वाला है। ठीक है, आप जो है यहां से लेकर आखिर तक उसको काउंट नहीं करना चाह रहे हैं, आप सिंपल कह रहे हो कि यार मुझे आखिरी वाला कॉलम दिखा दो, तो आप सिंपल कैसे करेंगे, यहां पर आ जाएं, सिंपल देखें ऑल रोज और मुझे आखिरी वाला कॉलम दिखाओ। ठीक है, तो ये जो आखिरी वाला कॉलम है वो ये है, सिंपल -1, मतलब कि आखिर वाली साइड से शुरू करो। अगर आप ये +1 कहेंगे तो वो पहला वाला कॉलम जो है 0, उसके बाद जो है फर्स्ट वाला कॉलम वो आपको शो कर देगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर आप ये ऐसे कर रहे हैं तो देखें ये क्या हो रहा है कि भाई सारे कॉलम्स दिखाओ सवाए आखिरी वाले कॉलम को छोड़कर। ठीक है, तो देखें ये किस तरह से हुआ। मैंने ये कहा कि भाई पहले सारी रोज दिखाओ, एक्सक्यूज मी, सारी रोज दिखाओ, देन सारी रो कॉलम्स दिखाओ पर आखिरी वाले कॉलम को छोड़कर। ठीक है, तो जैसे ही रन हुआ तो ये देखें आखिरी वाला कॉलम जो है माइनस हो गया, स्किप हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं और कस्टम सिलेक्शन करना चाह रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इसको कि भाई तुम 0 से स्टार्ट करो देन 10 तक जाओ, पर जो तुम जंप लगाओ वो हर रोज में 2 का लगाओ। ठीक है, इसका मतलब ये देन कामा देके मैंने उसको कहा है कि भाई तुम सारे कॉलम्स दिखा दो। देखें ये किस तरह से हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हुआ और अप टू 10 तक गया। ठीक है, 10 तक पहुंचा नहीं पर इसने जंप दिया, 0 के बाद 2 का जंप दिया, देन 4 का जंप दिया, देन 6 का, देन 8 का। अगर आप यहां पर 3 दे रहे हैं, देखें अब ये किस तरह से हो रहा है, तो ये 0, 3, 6, 9, आप लोग समझ गए होंगे ये 3 का जो है जंप आ गया। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई 10 तक नहीं जाओ, जितनी सारी रोज हैं वहां तक चले जाओ, तो आप इसको सिंपल ऐसे करें 0 कॉलन कॉलन देन 3। ठीक है, तो ये पूरे डेटाबेस में इसी तरह से जाएगा 3, 6, 9 और इस तरह से। ठीक है, यहां पर आते हैं, वही एग्जांपल मैंने यहां पर रखा है कि सारी रोज और 2 का जो है तुम जंप करो। देन अगेन यहां पर वही चीज अगर आप रोज में करना चाह रहे हैं या कॉलम्स में करना चाह रहे हैं, दोनों चीजें देखें सेम है। ठीक है, अब यहां पर देखें इसी तरह से ये 0 से स्टार्ट हुआ और अप टू 16 तक जा रहा है और ये 3 का जंप दे रहा है। ठीक है, अब देखें आप इसमें कोई भी और कस्टम सिलेक्शन करना चाहें, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो इसके साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मुझे ILOC कमांड यूज करके आप लोग ये बताएं कि इस पूरे जो डेटा फ्रेम है इसका रिवर्स ऑर्डर किस तरह से होगा, तो आप खुद ट्राई करें। अभी जो है इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और मुझे करके दिखाएं कि कोई भी जो डेटा फ्रेम हो उसको रिवर्स ऑर्डर किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका देखें सिंपल सोल्यूशन किस तरह से है कि मैंने इसको कहा कि भाई सारी रोज दिखाओ, देन सारे कॉलम्स पर जो ऑर्डर है उसका तुम रिवर्स कर दो। ठीक है, ये सारे जो है बैकवर्ड से स्टार्ट करो। तो सिंपल देखें ऑल रोज देन ऑल कॉलम्स और बैकवर्ड से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो
अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे जो है सिंपल आप ये बताएं, ये जो जीरो रो है और मुझे ये प्रॉपर्टी आईडी का जो ये वाला वैल्यू है ये मुझे करके दिखाएं। ठीक है, वीडियो को पॉज करें जब तक जो है मैं आपको बता देता हूं कि ये किस तरह से होगा। सिंपल देखें, जमीन पीके, मैंने आपको कहा था ये वाला मुझे चाहिए, ये वाला। अब देखें ये किस तरह से होगा, ILOC, देन फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, और ये आप इसको एंटर कर दें तो ये 237062। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये कर रहे हैं कि ये जैसे प्रॉपर्टी टाइप है, आप ये यहां से इसको काउंट नहीं करना चाह रहे हैं भाई, 0 1 2 3 इस तरह से काउंट करें। आप ये चाह रहे हो भाई मुझे जो है ना खुद ही इसकी लोकेशन बता दो कि ये कौन से नंबर पर है, क्योंकि ये तो इसमें तकरीबन कितने कॉलम्स हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसमें कॉलम्स जो हैं तकरीबन 17 थे, 17 कॉलम्स हैं। ठीक है, इस डेटा सेट में अगर लेट सपोज बहुत ही बड़ा डेटा सेट है और जो है ना आप किसी भी जो है पर्टिकुलर कॉलम का जो है आप चाह रहे हो कि भाई वो कौन सी लोकेशन पर है, तो आप किस तरह से देखेंगे, सिंपल आप कमांड लगाएं, डॉट गेट जो भी आपका फाइल है, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल शो करा देता हूँ। देखें, जमीन डॉट पीके, और उसके बाद मैंने कॉलम्स लिखा है कि भाई ये कॉलम्स में जाओ और गेट लोकेशन ऑफ सिटी कॉलम। ठीक है, तो ये देखें, आप इसको क्लिक करें तो ये आपको एग्जैक्टली बता देगा कि भाई जो आपका कॉलम है सिटी जो है ये 6 वाली इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूं, जमीन पीके, जमीन पीके डॉट ILOC, देन मुझे सारी रोज चाहिए पर जो कॉलम चाहिए वो 6 नंबर वाला चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये देखें ये सिटी नेम आ गए इस तरह से। अगर आप कोई दूसरा चाह रहे हैं तो आप सिंपल जो है रिप्लेस करें, आपको पता लेट सपोज अगर मैं प्राइस वाला कॉलम चाहिए मुझे, तो आप यहाँ पर प्राइस लिखें और आप इसको एग्जीक्यूट करें तो ये 4th नंबर पर है, आपने इसको इंटर किया तो यहाँ पर आपको प्राइस का कॉलम मिल गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ILOC जो है कमांड जो है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि LOC कमांड जो है वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको किस तरह से लगी। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा मैं जो है डेप्थ में जाऊं तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।